मैं तो दरियाओं समंदर में उतर जाऊंगा, मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो, मर जाऊंगा। बधाई, शुभकामनाएं। एक आवाज उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में पहुंची है। उस धरने प्रदर्शन में एक चेहरा ऐसा कायम किया कि ये समझिए कि एक तरीके से इतिहास के पन्नों में नाम करता। बहुत सारी चुनौतियां गई, बहुत सारी परिस्थिति आई, कभी चेहरे मुस्कुराए तो कभी नम भी हुआ, कभी इन बेटियों की और इन बेटियों की आंसुओं ने आपके लिए हाथ मिला के दुआएं भी की होंगी। इनका साथ और समाज बहुत बड़ी ताकतें आपके साथ जुड़ी हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आज इस वक्त? देखिए, पहले तो आप सबका धन्यवाद और मैं मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। तमाम वो लोग ये आंदोलनकारी, हमारे उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी रहे हो जिन्होंने यहाँ पर उचित स्थान दिया है, तो उन सबका भी आभार प्रकट करना चाहूँगा। तमाम वो लोग जिन्होंने जेल के अंदर रहकर संघर्ष किया, तमाम वो लोग जिन्होंने जेल के बाहर रहकर संघर्ष किया और गाँव-गाँव में ये मशाल जली, गांव-गांव में एक चिंगारी जिन्होंने पैदा की है, इन सबका धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। अब ये पल ये है कि जो लड़ाई निरंतर लंबे समय से चल रही है, कहीं ना कहीं उस लड़ाई की जो हमारे जो एक टारगेट है उसको आगे बढ़ते हुए हमें ये लग रहा है कि हम इसमें काफ़ी कुछ अचीव कर गए हैं, क्योंकि बेरोजगार संघ ने जो लड़ाई शुरू की है उसके बाद से कई भर्ती घोटाले खुले हैं, कई चीज़ों के जो रिफॉर्म्स लाए हैं वो सारी चीज़ें हुई है। परंतु अभी जो हमारी मांगे थी वो कल भी मांगे थी और आज भी मांगे हैं और कल भी मांगे रहेंगी जब तक उन मांगों को नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये कोई ऐसी मांगे नहीं है कि कोई विशेष संगठन अपने लिए कर रहा है, कोई विशेष राजनीतिक दल अपने लिए कर रहा है। ये प्रदेश हित की मांगे हैं, ये छात्र हित की मांगे हैं, ये उन गरीब अभिभावकों की मांगे हैं जिन्होंने अपना पेट काटकर अपने बच्चों को महंगी शिक्षा दी है, महंगे शहरों में रखा है, ये उनकी मांगे हैं। तो अगर सरकार पाक साफ है, अगर सरकार की नीयत साफ है, तो सरकार इन मांगों को माने और इन युवाओं को सभी को न्याय दे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बातें तो बहुत हो रही है, सरकार ये भी कटाक्ष कर रही है कि जो भर्ती परीक्षाएं नहीं होने दे रहे हैं, जो नहीं होने देना चाहते हैं, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मैं सरकार से ये भी कहना चाहूँगा कि राजस्थान जैसे प्रदेश में आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और आपके विपक्ष के नेता विधानसभा के अंदर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में भर्ती लीक मामलों में बीजेपी के ही विपक्ष के नेता वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड न अपनाया जाए। अगर आपके नेता सीबीआई जांच की मांग राजस्थान में कर सकते हैं, तो यहाँ का तो युवा सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वो भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में, तो आपको तो तत्काल इस मांग को मान लेनी चाहिए। जो हमारी मांगे हैं वो कल भी थी, आज भी है, आंदोलन जारी रहेगा। हमारे तमाम साथी जिन्होंने जिला स्तर पर कार्यक्रम किए, हमारे तमाम साथी जिन्होंने ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर या गाँव-गाँव में जिन्होंने इस आंदोलन को लेकर कार्यक्रम किए, उन सबसे बात करके, जो जेलों के अंदर रहे उन सबसे बात करके, जो जेलों के बाहर जिन्होंने संघर्ष किया उन सबसे संपर्क करके, उन सबके साथ तालमेल बिठा के इस आंदोलन को निर्णायक आंदोलन बनाया जाएगा और इस आंदोलन को आगे लड़ाया जाएगा। अभी भाई, आंदोलन हमेशा एक इतिहास का है। एक आंदोलन हमारे महात्मा गांधी जी ने भी किया था और जेल में भी रहे। जिस पल आप बंद थे और जिस पल आप यहाँ पर, ये जो आपके छात्र के युवा है, बेटियां हैं, यहाँ सर्द हवाओं में बैठे, खुले आसमान में बैठे, हमने वो तस्वीरें भी लगातार दिखाई। उस पल कैसा महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत अजीबोगरीब दौर हो रहा है, उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे? देखिए, जो चीज़ें हुई वो अचानक से सारी चीज़ें घटित हुई। हमने गांधीवादी तरीके से, बिल्कुल शांतिवादी तरीके से हमने यहाँ के मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया था, मांग पत्र दिया था, जिसमें हमने कार्यक्रम को सूचनार्थ उनको प्रेषित किया और उनसे रिसीविंग ली और अपना सत्याग्रह गांधी पार्क के सामने शुरू कर दिया। हमारा 8 तारीख को अच्छे से दिन भर पूरा कार्यक्रम चला, रात को अच्छे से चला, परंतु 12 बजे के आसपास जो उसके बाद जो पुलिस बल का प्रयोग करके जिस प्रकार से चीज़ें हुई, जिस प्रकार से हमारी बहनों के साथ जो चीज़ें हुई या हमारे साथ जो बलपूर्वक जो बर्बरता की गई, तो वो सारी चीज़ें जब घटित हुई तो
उसको हमारे प्रदेश का युवा सहन नहीं कर पाया, हमारे प्रदेश के जो अभिभावक सहन नहीं कर पाए। उसका सारा आक्रोश 9 तारीख को भीड़ के रूप में देहरादून शहर में निकला और उसके बाद जो चीज़ें घटित हुई, शासन प्रशासन ने बल प्रयोग करके हम लोगों को जेल यात्रा में भेजा। उसके बाद जेल यात्रा जाने के बाद मुझे ये लगता था कि आंदोलन खत्म हो गया, चीज़ें खत्म हो गई, क्योंकि हमारे जो लोग बाहर थे उनमें से हमने कुछ लोग बाहर रखे हुए थे, परंतु उनको भी होटलों में जा जाके उनको उठाकर जेल में डालना, तो मुझे मेरे उम्मीदों पर पूरे पानी फिर गया था कि अब तो चीज़ें चल नहीं पाएंगी। परंतु इसके लिए मैं सबसे बड़ा श्रेय फिर उनको देना चाहूँगा, जो हमारे लोग यहाँ पर शहीद स्मारक पर जो लोग बैठे, जिन्होंने अपने हौसले को नहीं टूटने दिया और शासन प्रशासन का जो उनका मानसिक उत्पीड़न जो उन्होंने किया, जिस प्रकार से उन्हें डराया धमकाया गया, उसके बाद भी वो लोग न माने, नहीं उठे, तो सबसे बड़ा श्रेय उनको जाता हूँ कि उन्होंने दोबारा आंदोलन को खड़ा किया और अब इस आंदोलन को निर्णायक आंदोलन बनाकर इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने में हम इन सबसे, जिन्होंने जेल के बाहर रहकर संघर्ष किया, जेल के अंदर रहकर जिन्होंने संघर्ष किया, तमाम जिलों के कर दो सभी लोग लाइक भाई, उन सबसे बातचीत करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, इस आंदोलन को निर्णायक आंदोलन बनाया जाएगा। बॉबी भाई, हमने वो भी तस्वीरें देखी कि जब आप एक तरफ तनाव में होंगे या परेशानी में होंगे, ये स्थितियों ने बांध दिया था, मगर ये बच्चे हर पल उस वक्त को फाइट कर रहे थे जो इनके सामने। उस वक्त इनकी सभी की एक ही मांग थी, जो आज वो चेहरा बॉबी परमार अब किसी हिंदुस्तान में किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा, क्योंकि मिसाल और इतिहास वही कायम करते हैं जिनके जज्बों में ईमानदारी। अब इनका आभार, क्योंकि ये आपकी कारवां है और बहुत बड़ा कारवां बन चुका है। लड़ाई लंबी है और चुनौतियाँ भी बहुत है, क्योंकि इन ईमानदारी की लड़ाई में हमेशा तकलीफें ज़्यादा आती है, मगर ईमानदारी से रखी हुई बुनियाद की इमारत और ईमानदारी से बोया हुआ बीज जो फल और छाँव देता है, उसका आनंद ही कुछ और। लड़ाई लंबी किस तरीके से करता है इस पल को और इस काल पर? देखिए, लड़ाई लंबी जरूर है, परंतु अगर लड़ाई को ईमानदारी के साथ लड़ा गया, पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ लड़ा गया, तो मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड प्रदेश जिस भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है, उस भ्रष्टाचार की आग से इस उत्तराखंड को, इस देवभूमि को यही युवा बाहर निकाल सकता है, जिसे हम देवभूमि कहने में गर्व महसूस करते हैं। उस प्रदेश को अगर यहाँ के भ्रष्टाचारियों ने, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों ने, यहाँ के भ्रष्ट नेताओं ने अगर दानव भूमि बना दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये युवा फिर से उसे देवभूमि बना सकते हैं। इस लड़ाई को लड़कर जिन लोगों ने इतना संघर्ष किया, वो अगर एकजुट एकमुठ हो जाए, प्रदेश का अभिभावक एकजुट एकमुठ हो जाए, प्रदेश का वह कर्मचारी, वह अधिकारी जो ईमानदारी से अपनी नौकरी करता है, वो एकजुट एकमुठ हो जाए, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जिस देवभूमि कहकर हम गर्व महसूस करते हैं, उस देवभूमि को फिर से कहने पर हमें गर्व महसूस होगा। वो लड़ाई ये युवा सब मिलकर लड़ सकते हैं और इसे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। भाई, अभी मुख्यमंत्री जी का एक संदेश जारी हुआ, तो उन्होंने वो ऐतिहासिक काम किया कि नकल विरोधी कानून है, इसको किस तरीके से देखते हैं कि ये भी देखिए, सराहनीय कदम जरूर है, परंतु ये कदम कब उठाया गया? जब बेरोजगार संघ ने लंबे समय से मांग की, उसके बाद भी नहीं उठाया गया। जब सड़कों पर लहूलुहान हुआ, उसके बाद नकल रोधी कानून आया, और दुर्भाग्य इस प्रदेश का, दुर्भाग्य यहाँ के युवाओं का, दुर्भाग्य यहाँ के अभिभावकों का, कि उस नकल रोधी कानून आने के बाद जो पहला मुकदमा दर्ज होता है, वो एक युवा के खिलाफ दर्ज होता है कि उस युवा ने ये कहा था कि मेरे पेपर में सील नहीं है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। अगर अफवाहें फैलाना गलत बात है, हम भी कहते हैं अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, परंतु जितनी भर्ती घोटाले खुले हैं, जितने लोग आज 70, 80, 90 लोग जेलों के अंदर हैं, उनकी जो मामले खुले, वो सोशल मीडिया के कारण खुले। वो किसी ने सोशल मीडिया पे डाला, तब जाके छानबीन हुई, तब जाके वो खुले। और आज नकल रोधी कानून आने के बाद आप कहते हैं कि पहला मुकदमा छात्र पर किया गया, तो बड़ा दुर्भाग्य है। इस नकल रोधी कानून को हम भी अच्छे से इसकी विवेचना करेंगे, सरकार के सामने हम भी अपने सुझाव रखेंगे, और उसमें जो रिफॉर्म्स लाने होंगे लाने पड़ेंगे, चीज़ें आगे बढ़ाई जाएगी। जो मांगे हैं वो हमारी रहेगी, सरकार को माननी पड़ेगी, क्योंकि सरकार हमने ही चुनी है। अगर सरकार नहीं मानती है तो ये लड़ाई निर्णायक लड़ाई होने वाली है, ये आप बात मानकर ठान लीजिए। अंतिम सवाल मेरा, बॉबी भाई, बॉबी जी, मैं एक बात मेरे जहन में भी बार बार ये सवाल खड़ा होता है कि शिक्षा मेरे परिवार में और हिंदुस्तानी ने हर घर में शिक्षा से जुड़ा हुआ,
आप लड़ रहे हैं उस चीज़ के खिलाफ जो आने वाले बच्चों के हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा फायदा पहुँचेगा। इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक तब तक पहुँचाना है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक बॉबी कुमार नाम हमेशा सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाएगा। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि वो शिक्षा का उड़न मेरे परिवार में भी और समाज को, क्योंकि हमें हमेशा यही कहता हूँ अपने उसमें कि जो आज है वो कल नहीं होंगे, और जो कल होंगे वो आने वाला मुस्तकबिल ये युवा है, ये युवा। इस लड़ाई को लेकर ये तक चलने का इरादा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी आस में देश के उत्तराखंड राज्य नहीं पूरे देश इंतजार में, क्योंकि मुहिम और एक मसाल चला। देखिए, उत्तराखंड से लेकर अब तक जो करप्शन के माध्यम से जो विभागों में गए हैं, आप उनकी तादाद भी देख सकते हो, एक बड़ी तादाद में। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो कुछ सालों से जो भर्तियाँ गतिमान हैं, जिन पर भर्तियाँ नहीं हो पाई है, एक बड़ी अच्छी खासी संख्या में है। अगर हम पारदर्शी सिस्टम मांग रहे हैं तो सरकार को देना चाहिए, सरकार को पारदर्शिता लानी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी गतिमान भर्तियाँ अभी है, अगर उन पदों पर भी पूरा एक बैच अगर पूरी पारदर्शिता के साथ हमारे ईमानदार युवा विभागों के अंदर चलेगी, तो इस उत्तराखंड की सूरत बदल जाएगी, इस उत्तराखंड का भाग्य उदय हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। और उसके बाद जो पारदर्शी सिस्टम बनेगा, अगर वो आगे लागू रहा और हम कोशिश करेंगे कि उसको कर पाए, तो मुझे लगता है कि ये देवभूमि वास्तव में जिसे कहने में हम गर्व महसूस करते हैं, उसे कहने में कल के दिन हम फिर से गर्व महसूस कर पाएंगे कि हम उस देवभूमि से आते हैं जहाँ पर इस प्रकार के लोग रहते हैं, या इस प्रकार के जो हमारे विभाग हैं वो इस प्रकार से ईमानदारी से काम करते हैं, वो हम कह पाएंगे। परंतु इसके लिए संघर्ष लंबा है और वो संघर्ष किया जाएगा। ये हम विश्वास दिलाते हैं अपने उन छात्रों से, अपने बेरोजगार भाइयों से, सच्चे की तरह ईमानदारी से, बिल्कुल जिस तरह से लड़ते आ रहे हैं, उसी ईमानदारी से, उसी जोश जज्बे के साथ, जुनून के साथ इस लड़ाई को आगे लड़ा जाएगा। और जब तक सरकारें मांगनी मांगती है, तब तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं दर्शकों, पूरा देश देख रहा है, वो ये चेहरा है बॉबी। मैं यूं ही चलाता जानिबे मंजिल मगर, मैं यूं ही चलाता जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कार। ये वो जिद, ये एक वो मकाम है जिसमें ठानी है अपने उत्तराखंड राज्य को एक नया रूप देना, क्योंकि ये छात्र, ये युवा, ये यूथ, ये वही नौजवान इस आने वाले राज्य के देश की कमान को संभालेगा, जिसके मुस्तकबिल में ये सारे अधिकार हैं, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। बॉबी भाई, अंतिम शेर में मैं एक ही बात कहूँगा, बहुत जानदार आपने एक किरदार निभाया कि मुझसे मत उलझ ए गर्दिश दौरा, मुझसे मत उलझ ए गर्दिश दौरा, मैंने हर हाल में जीने दी। इसी के साथ मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं बॉबी पवार को। ये कारवां यूं ही बनता रहे, क्योंकि हक की और सच की आवाज के लिए एकता का होना बहुत जरूरी है। और ये साबित किया इस मंच ने, इस धरने ने, कि जहां आंधी तूफान, सर्द हवाएं, दबाव, परेशानियां, सब इन मासूम और छात्र बच्चों ने जरिए, इनकी आंखें भी नम हुई हैं, इनकी आंखों से आंसू भी छलके हैं, मगर अपनी बात को मनवाने के लिए एक सही और ईमानदारी दिशा में और दशा में अपना काम करते रहे। ऐसे बहुत सारे सोच को, ऐसे किरदार को हमारी तरफ से सैकड़ों शुभकामनाएं। मेरे सहयोगी दिनेश राणा के साथ लगातार देखते रहे ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड राज्य से। समाचार।